जो एविएशन मिनिस्टर के साथ हमारे रिपोर्टर की बात हुई वो भी आपको सुनाएंगे। इनफैक्ट बात करते हैं उस पर, क्योंकि एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इनसे बात की रोहन ने। काफ़ी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई, इवन इंक्लूडिंग जो एयरफेयर है उसको लेकर। वो अंश सुनते हैं। बहुत ही यंग और डायनेमिक नेता है सर, ये बताइए कि आज आपने चार्ज लिया, क्या प्राथमिकताएं होने वाली हैं? और 100 दिन का प्लान बनाएंगे, जो मोदी जी भी सारे डिपार्टमेंट को एक एंकरेज कर रहे हैं ये बनाने की। तो 100 दिन का प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और 100 दिन से लेकर 100 साल स्वतंत्रता तक, मतलब 2047 तक हम प्लान बनाकर किस तरह से ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। और हमारी प्राथमिकता है कि जो आम आदमी है, आम नागरिक है इस देश में, उसको एयर ट्रैवल किस तरह से जोड़ा जाए, तो उसके ऊपर हमारा किरायों पर कैसे लगाम लगाई? किरायों पर बहुत ज्यादा इशू बन रहा है आजकल की, सारे रूट्स के जो प्राइसेस हैं बहुत बढ़ गए। तो हम जो भी पॉलिसी मेकिंग हम जो बनाएंगे, नीति जो भी हमारी बनेगी, तो उसमें हमारी सोच जरूर उसके आम नागरिक पर होगी कि उसको और अफोर्डेबल बनाए, उसको और नजदीक लेके आए एयर ट्रैवल को। तो एक ये मुद्दा जरूर हम दिमाग में लेकर चलकर पॉलिसी मेकिंग करेंगे। आपसे पहले सिंधिया जी ने तमाम राज्यों को लिखा था वैट कम करने के लिए, जो राज्य बच गए हैं उन पर भी काम होगा। तो इसके ऊपर जो भी ज्योतिरादित्य जी एक अच्छे मंत्री होने के नाते उन्होंने काफी काम किया है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और स्टेट्स का कॉपरेशन भी इसमें लेंगे, और जरूर जिसके हिसाब से जो भी काम रहेगा उनको इंस्पिरेशन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, तो चलिए, ये इस समय एक CNBC आवाज़ एक्सक्लूसिव खबर। अच्छा, इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा रीड करूँगा नहीं आज तक। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगले कुछ दिनों में अगर इसकी वजह से इंडिगो गिर रहा है तो वो आपको फिर एक मौका देगा, क्योंकि इंडिगो की जो स्टोरी है ना वो स्ट्रक्चरल स्टोरी है। और एक और चीज़, जो किराए है ना वो डिमांड और सप्लाई से तय होते हैं। किराए पे कुछ ये नहीं हो सकता कि आप मतलब कह दें कि बहुत महंगे हो गए। महंगा क्या होता है? महंगा क्या होता है? कौन डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है? अब ऊबर हम बुक करते हैं, सुबह मैं ऊबर बुक करता हूँ, जब मेरे टाइम पे मैं सुबह ऊबर बुक करता हूँ तो मुझे वो कई 200 रुपये मिल जाती है। अगर वही ऊबर मैं फ्राइडे को शाम को, जब मेरा पूरे शो हो जाने के बाद अगर बुक करता हूँ तो मुझे 1000 रुपये में मिलती है। उसी फेयर के लिए मैं संडे को अगर नॉन पीक आवर में 200 रुपये दे रहा हूँ, तो फ्राइडे को पीक आवर में मैं 1000 रुपये भी दे रहा हूँ। तो इसके लिए ये सब चीज़ें क्या है ना कि ये अब नई मिनिस्ट्री संभाली है आपने, तो ऑब्वियसली आप भी कुछ स्टेटमेंट देंगे उसके हिसाब से। इसमें बहुत ज़्यादा रीड थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से स्टॉक डीरेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए और उस हिसाब से एक्ट करिए। तो अब बात हो ही रही है तो इन स्टॉक्स पे एक बार इंटरग्लोब एविएशन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन GMR एयरपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आए थे, और इस पर हम परसों भी बात कर रहे थे जब वो रिपोर्ट जेफरीज की आई थी और उन्होंने कहा था कि किस तरह का आउटलुक लार्जली FY25 में उभर कर आएगा। यहाँ पर क्या एक अपॉर्चुनिटी अभी भी आप ढूंढेंगे शिल्पा जी? क्योंकि स्टॉक देखिए ये 90-91 के आसपास अब थोड़ा सा स्टिकी हो गया है, और 100 के ऊपर जाने की उम्मीद तो सब रखते हैं, निकलेगा या नहीं? जी बिल्कुल हर्षिता जी, निकलेगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा वापस, उसके बाद ही निकल सकता है। एक रेजिस्टेंस है 93 से लेकर 94 के बीच में, ये जब तक डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता तब तक हम लोग 100 या 105, 107 के लेवल्स के लिए इसको एम नहीं कर सकते। अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जैसे ही 93, 94 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, इट बिकम्स अ वेरी गुड बाय। ओके, तो ये 93 के ऊपर ज्यादा बेहतर एक ट्रेड उभर कर आएगा GMR एयरपोर्ट। अच्छा, एक वेरी क्विक कॉल।